आज हमारे साथ किच्छा विधानसभा क्षेत्र के 2 बार विधायक चुने गए युवा राजेश शुक्ला जी हैं, जो इस बार फिर से भाजपा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो लीजिए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या उनकी योजना है, अब तक उन्होंने क्या विकास कार्य किए अपने 2 टर्म्स के कार्यकाल में। राजेश शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नज़र में। धन्यवाद। अभी बताइए, आपने 10 साल हो गए विधायक रहते हुए, लोगों में आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। अब तक आपने 2 टर्म में क्या क्या काम किए उनको तो। देखिए, मैं 10 साल से विधायक हूँ और 10 साल में जो पिछले 5 साल थे वो मेरे विपक्ष के विधायक के रूप में थे। और इस बार जो मैं मुख्यमंत्री जी को हरा कर गया तो उस समय मैं सत्ता पक्ष के विधायक के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। पिछले 5 वर्षों में मैंने कुछ बुनियाद रखी थी जो मेरे बस की थी, जो मेरी क्षमता में आती थी, विधायक निधि की या जो मेरी जिला योजनाओं में आता था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि राज्य योजना में जितनी भी घोषणाएं मैंने उस समय के मुख्यमंत्री से कराई थी, हरीश रावत जी से, उसमें से एक भी पूरी नहीं हुई थी। भेदभाव था मेरे साथ क्योंकि मैं भाजपा का विधायक था। इस बार जब मैं जीता तो मेरे सामने चुनौती थी कि मैं उन सब चीज़ों को पूरा करा सकूं। और मुझे खुशी है कि मैं विधायक बनने के तुरंत बाद मैंने किच्छा में एक मॉडल डिग्री कॉलेज भारत सरकार की मदद से मंजूर कराया और उसी साल उसमें पढ़ाई भी शुरू करा दी। सारी पोस्ट क्रिएट कराई। तब भवन नहीं था तो मंडी में उसको संचालित करना शुरू किया। आज अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मॉडल डिग्री कॉलेज जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था वर्चुअली, उसका लोकार्पण भी वर्चुअली हुआ अभी 8 तारीख को। और आज उसमें तीसरा बैच पढ़ रहा है। 300 छात्र छात्राएँ हमारे इस किच्छा के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के बच्चे खास तौर पर वहाँ पढ़ रहे हैं और लड़कियाँ पढ़ रही हैं खास तौर पर, जो नहीं जा सकती बाहर पढ़ने में। ऐसे ही पिछले मुख्यमंत्री से मैंने घोषणा कराई थी कि किच्छा अस्पताल को एक अदद सर्जन की आवश्यकता थी। 25 साल से सर्जन नहीं था। मैं एमएलए बना था उस बार तो मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, लेकिन नहीं दे पाए सर्जन। लेकिन जब मेरी सरकार आई तो सर्जन ही नहीं, 14 डॉक्टर मैंने अपने विधानसभा में नियुक्त कराए, जिसमें गायनी भी नियुक्त कराए, जिसमें बच्चों का डॉक्टर नियुक्त किया, दांत का डॉक्टर नियुक्त किया, आँख के डॉक्टर नियुक्त किए। जो हमारे पीएचसी और दूसरे स्वास्थ्य केंद्र जो जहाँ चिकित्सक 20-20 साल से नहीं थे, चाहे शांतिपुरी है, नारायणपुर है, वहाँ मैंने चिकित्सक नियुक्त कराया। और मैं यहीं नहीं रुका। रुद्रपुर में एक मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन था 20 सालों से, उसका बजट नहीं था। और जब मुझे दिखाई दिया कि स्टेट गवर्नमेंट बजट नहीं दे पा रही है, क्योंकि मेरे सवाल पर उस समय की विधानसभा में उस समय की सरकार ने कहा था कि हम 30 किलोमीटर की दूरी पर एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते। ऐसे में जब मेरी सरकार आई और जब मुझे बजट का अभाव दिखाई दिया तो मैं भारत सरकार से 350 करोड़ रुपए लाने में सफल हुआ और आज मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। और यहीं मैं नहीं रुका। जब मेरे युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शपथ ली और जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया कि वो एक एम्स और दें उत्तराखंड को, कुमायूं को, तो वो जो एम्स जो स्थापित हो रहा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, वो मेरे मुख्यमंत्री के सहयोग से वो आज हमारे यहीं किच्छा के खुरपिया फार्म में बन रहा है। तो मैं आप समझ सकते हैं कि मैंने जहाँ एक सर्जन नहीं दे पा रही थी कांग्रेस, वहाँ एम्स आकर खड़ा कर दिया इन 5 सालों में। जहाँ पर अभी इंटर कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं था, वहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज खड़ा कर दिया और मॉडल डिग्री कॉलेज पर रुके नहीं, अब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय से, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय से 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होगा और जिसमें 16 अलग अलग कॉलेज हैं एक ही कैंपस में। 300 एकड़ ज़मीन हमने दी है उसमें और उसमें 5000 बच्चे पढ़ेंगे। और पढ़ाई भी क्या होगी, डेंटल साइंस की पढ़ाई वहाँ होगी, आयुष की पढ़ाई वहाँ होगी, वहाँ आपका नर्सिंग और फिजियोथेरेपी का कॉलेज होगा, वहाँ पर फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉलेज होगा, वहाँ लॉ का कॉलेज होगा, वहाँ पर मैनेजमेंट का कॉलेज होगा, वहाँ जर्नलिज्म का कॉलेज है। मतलब 16 अलग अलग डिसिप्लिन के कॉलेजेस एक ही यूनिवर्सिटी में। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पंतनगर विश्वविद्यालय जो मेरी विधानसभा में था, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना करके कैसे उसको हम जो उसकी ग्लोरी थी, जो उसका एक इतिहास था, जो एशिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जो कहीं डेटोरेशन की ओर जा रही थी, नीचे चली गई थी, उसको ऊपर लाने के लिए कैबिनेट से पास कराया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आप सोचें, किच्छा में एक उत्तर प्रदेश की एक ज़मीन में ऐसी एक टीन से टांग के उस समय के परिवहन मंत्री ने कह दिया बस अड्डा है, यही जो स्वनाम धन्य अब लड़ने आ रहे हैं। आज मैंने क्या किया, आज हमने उसमें एक बिल्कुल हाईटेक 13 करोड़ से एक हाईटेक हम बस अड्डा बना रहे हैं, जो एयरपोर्ट स्टाइल में बन रहा है, जिसमें सारी सुविधाओं से लैस होगा और वो आपका बनना शुरू हो गया है। ऐसे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम मंजूर करा के लाए। 15 में छोटा सा हवाई अड्डा होता था,
एक फ़्लाइट आती थी मुश्किल से। पहले उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई, देहरादून से, पिथौरागढ़ से, दिल्ली से जोड़ा उसको, और आज खुशी की बात यह है कि 1100 एकड़ ज़मीन देकर हम उसमें ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का 5वां बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किच्छा में हमने एक विकास का एक सिलसिला खड़ा किया है और हर क्षेत्र में काम किया है। सड़कों का जाल बिछाया है, पुल बनाए हैं, नगर पालिका बनाई है, नगर पंचायतें बनाई हैं। 3 नगर पालिका, नगर पंचायतें मैंने अपने यहाँ बनाई है। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? कांग्रेस के मित्रों ने हमारे उसमें से सिरौली कला की नगर पंचायत को हाईकोर्ट में जाके स्टे करा दिया, अवरोध खड़े किए गए। जब मैंने कोई काम शुरू किया, ये हरीश रावत जी उन्होंने बयान दिया था, जिस दिन हम अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सर्वे कर रहे थे, उस दिन हरीश रावत जी ने अपने कांग्रेस के लोगों को भेज के धरना करवाया और बयान दिया कि अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाई गई तो हरीश रावत लाठी लेकर बैठेगा, विरोध करेगा। तो ये लोग विरोधी मानसिकता के लोग हैं, विकास विरोधी लोग हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अफवाह फैलाना, झूठ बोलना और विकास में अड़चन लगाना, इसके अतिरिक्त कांग्रेस से कोई काम नहीं है। बीजेपी के कुछ लोग अब विरोध कर रहे हैं, आपका चुनाव में भी उतर रहे हैं। कोई विरोधी गुट कहते हैं कि भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, आज वो भाजपा से नाराज होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या? देखिए, मेरा ये कहना है, वो सब हमारे भाई हैं और हमारे दल के लोग हैं और हम लोगों ने मना लेंगे। कुछ को हमने मना भी लिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिस्पर्धा होती है, हर क्षेत्र में आदमी ग्रोथ चाहता है। आप ही हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपको संपादक बना दिया जाए? तो इसमें क्या दिक्कत है? हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन परिस्थिति काल के हिसाब से निर्णय होते हैं। भाई कैसे, अभी राजेश शुक्ला खुद सिटिंग एमएलए है, चीफ मिनिस्टर को रहा है, इतना काम कर रहा है, कैसे उसका टिकट काटा जाए? क्या आधार है? विनम्र है, लोगों से मिलता है, लोगों के बीच रहता है, सुख दुख का साथी है और उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कोई उसने अपराध नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, कैसे टिकट काट दोगे? कोई आधार तो होगा ना। तो अगर कोई टिकट मांग रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सबको अधिकार टिकट मांगने का। लेकिन हाईकमांड सारी चीज़ों का, जनता क्या राय है, कार्यकर्ताओं की क्या राय है, उसकी परसेप्शन कैसा है, उसका काम कैसा है, उसकी उपस्थिति कैसी है, उन सब बातों के आधार पर निर्णय लेता है। अब निर्णय ले लिया गया, उसे मान लेंगे। कुछ लोग आज मान गए, कुछ कल मान जाएंगे। देर सवेर परिवार है, बड़ा परिवार हमारा है, तो थोड़ा हमारे यहाँ तो इतना बड़ा परिवार है, फिर भी 1 ही 2 लोग नाराज हुए, उसमें से भी 1-2 मान गए, 1 आध रह गए, मना लेंगे। लेकिन जहाँ कुछ है ही नहीं, सूत न कपास और जुलाव में लट्ठम-लट्ठा हो रही है, 7-7 लोग लड़ रहे हैं आपस में, उनका तो देखिए आप। अच्छा, एक और विवाद, एक आपका बयान बड़ा विवादित चर्चा में आ गया है कि आपने गोलटोपी के लिए कुछ शब्द कहे थे, उस बारे में क्या है? थोड़ा आप अपना स्पष्टीकरण देंगे? आप कैमरा घुमाइए, मेरे इस बैठक में बहुत गोल टोपी लगा के आए हुए हैं लोग। तो गोल टोपी का मतलब आप एक धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे हो भाई? लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि जब उन्होंने बार बार ये कहा कि मुस्लिम मतदाता इतने हैं, मुस्लिम मतदाता इतने हैं, आप कैसे जीतोगे, कैसे लड़ोगे, तो मैंने ये कहा कि भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से तिलरा बेहड़ जी से पूछना चाहता हूँ कि बेहड़ जी, आप ज़रा किच्छा जनता को ये बताइए कि रुद्रपुर में लगातार 2 बार आप इतने अधिक मंत्र से क्यों हारे? हार जीत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 25,000 से अधिक वोट से हारे, और तब हारे जब आपने मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, इतनी सेवा कर ली, आपको लोगों ने देख लिया, जान लिया, तब आप हारे। चलिए हार गए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। जब हार गए तो फिर वहीं की जनता का विश्वास जीतने के लिए विपक्ष के विधायक के नेता के रूप में आपने क्यों नहीं वहाँ संघर्ष किया? क्यों भागना पड़ रहा आपको? क्यों भागना पड़ रहा हरीश रावत जी को? क्यों हरीश रावत कभी यहाँ लड़ते हैं, यहाँ से भाग के अब रामनगर पहुँच गए, कभी हरिद्वार पहुँच जाते हैं। एक सीट पर जनता के बीच में रहकर उनका विश्वास जीतने का काम क्यों नहीं करते? क्यों राहुल गांधी को अमेठी छोड़ के वहाँ भागना पड़ा? वाई नॉट? क्यों? क्योंकि आप ये जो तुष्टीकरण की राजनीति सोचते हो, आप खाली सोचते हो कि अल्पसंख्यक वोटों को हम डरा के हिंदुओं से ले लेंगे, तो ये चलने वाली नहीं है। अगर आपको 40,000 मुसलमान दिखाई दे रहा है किच्छा में, तो आपको 1 लाख हिंदुओं और सिखों की भी चिंता करनी चाहिए, वो भी रहते हैं यहाँ। मैं तो उन्हें इग्नोर कैसे कर दोगे? एक तो मुसलमान भी काफ़ी आपका समर्थन करते हैं, फिर ऐसे में ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? तो क्यों आ रहे हैं फिर? क्या है उनका मुझे बता दीजिए भाई। यहाँ काम किया है, यहाँ संघर्ष किया है, क्यों आ रहे हो? खाली इसलिए आ रहे हो ना कि हम मुसलमान हैं? तब मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि मुसलमान किसी के बपौती नहीं है। मुसलमान सभी पार्टियों में, हम सबका साथ सबका विकास में काम करते हैं। हमने भी काम किए हैं, हिंदुओं के भी किए हैं, मुसलमानों के भी किए हैं, सिख के भी किए हैं, ईसाई के भी किए हैं। हमारे नेता का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, हमने किया है। लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों को डरा कर, भाजपा का भय दिखाकर अगर वोट लेने की रणनीति से आ रहा है, तो फिर उसको ये दिखाना, उसको समझना चाहिए कि जब वो भाजपा का भय दिखाएगा, हिंदुओं का भय दिखाएगा, तो फिर हिंदू भी संगठित होंगे, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, लोग मतलब आप इतने खतरनाक व्यक्ति हैं कि आप जिला बदल करा दे रहे हैं लोगों को। इस पर एक आप पे आरोप लग रहा है कि आपने जिला बदल करा दिया श्रीकांत राठौर को। देखिए, अगर ये भी तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी निष्पक्ष रूप से काम करती है, हमारी सरकार है। भाई अगर किसी की कोई हिस्ट्री थी
और उस पर कार्रवाई हुई है, तो उसमें भाजपा के लोगों पे भी हुई है, कांग्रेस के लोगों पे भी हुई है, सब पे हुई है। आज ये भी तो आप कह सकते हो, एक उसका एक पहलू ये भी है। अब उसके दूसरे पहलू पर आइए, जिस समय ये मुकदमा लगा इन पर, श्रीकांत राठौर पर, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उन पर मस्जिद में रखने का के लिए किसी को प्रेरित करने का मुकदमा लगा था। और मैं जानता था ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित हुआ था, झूठा हुआ था, और इस कारण मैं उस दिन देहरादून में था, विधानसभा चल रही थी। रात को मुझे पता चला, अगले दिन मैंने विधानसभा में उस मुद्दे को उठाया। रात भर मैंने पुलिस से संघर्ष किया, टेलीफोन पर लड़ता रहा मैं अधिकारियों से, लेकिन अगले दिन मैंने विधानसभा में उठाया। और फिर विधानसभा में उठाने के बाद जब सरकार ने कहा हम जांच करेंगे, मैं तुरंत वहाँ से एक इच्छा आया और यहाँ के श्रीकांत के परिवार को और अपनी पार्टी के लोगों को लेकर मैंने उस समय कलेक्ट्रेट पे धरना दिया। ये 2014 की बात है, सितंबर की। आज से कैसे साल हो गए? 8 साल पहले की बात है। अब उस मुकदमे के आधार पर, चूंकि अभी मुकदमा विचाराधीन है कोर्ट में, अब कोर्ट में हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, भाजपा का विधायक क्या कोर्ट में जाकर मुकदमा खत्म करा नहीं सकता, लेकिन वो मुकदमा चूंकि चल रहा है, इसलिए जब जब कोई चुनाव आता है तब तक क्रिमिनल हिस्ट्री जिसकी भी बन गई है, गलत है सही, भले फर्जी मुकदमे बन गई हो, उन लोगों पे एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो जाती है। पहले भी हुई है, 2017 में भी हुई है, लेकिन 2017 में तो श्रीकांत राठौर ने नहीं कहा कि मेरे पर गुंडा एक्ट इसलिए लगाया जा रहा है कि विधायक जी लगवा रहे हैं, या जिस समय उन पर मुकदमा लगा था उस समय तो मेरी सरकार भी नहीं थी, तो उस समय तो उन्होंने नहीं मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, उस समय तो मैं लड़ रहा था। आज वो इसलिए लगा रहे हैं इल्ज़ाम क्योंकि उनको टिकट चाहिए था। भाई टिकट मांगो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टिकट मांगने के लिए अपने दल के विधायक को कलंकित कर दोगे, झूठा आरोप लगाओगे, तो मुझे लगता है इसको ना जनता स्वीकारेगी, ना इसको कोई और पॉलिटिकल लोग स्वीकारेंगे। ना मेरा इससे कोई मतलब है, ना मेरा लेना देना है, ना मेरा इसमें कोई हाथ है। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर और किच्छा के जो पिछड़ेपन को दूर करने का जो एक भगीरथ प्रयास मेरे द्वारा हो रहा है, उसको पूरा करने देने के लिए मुझे एक अवसर देने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। इस चुनाव को जाति, धर्म, क्षेत्र पर ना ले जाया जाए। मैं तो सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपको लगा हो कि इन 10 सालों में मैं आपके साथ खड़ा रहा हूँ, आपके हर सुख दुख में खड़ा रहा हूँ, आपके विकास की चिंता की है, आपके शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की है, आपकी कनेक्टिविटी की चिंता की है, आपकी सड़कों की चिंता की है, आपके पुलों की चिंता की है ना, आपके समस्याओं की चिंता की है, तो आप मेरे साथ खड़े हों, मेरा साथ दें और मुझे फिर एक अवसर दें, ताकि हम अपने सपनों का किच्छा बना सकें, ऐसा किच्छा बना सकें जिसको पिछले 70 सालों में उपेक्षित किया गया। लगातार किच्छा को पीछे धकेल करके अन्य शहरों को बड़ा किया गया। अब जब किच्छा अपना हक ले रहा है तो इस यात्रा को रोकना नहीं है, बल्कि भारत सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार के सहयोग से आगे बढ़ाना है। इसलिए आप कमल के फूल को वोट दें, मुझे जिताएं, यही मेरी प्रार्थना है। ये थे राजेश शुक्ला। इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को बड़ी बखूबी बताया। आप देखते रहिए इंडिया नज़र।